टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। अब इन दोनों में फर्क क्या है देखिए, अगर टेक्निकल एनालिसिस को देखने जाए, दिस इज फास्ट एंड इजी वे टू एनालाइज डेटा ऑन द चार्ट्स। अब डेटा के बारे में बोल रहे हैं तो कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है वो भी देखना पड़ेगा। तो डेटा हमें रिक्वायर्ड है प्राइस एंड वॉल्यूम का डेटा टू गेट प्लॉट ऑन द चार्ट्स, पहली चीज। इसके साथ ही प्राइस में ट्रेंड्स कैसे है और मूवमेंट्स कैसे है ये आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में देखना पड़ेगा। और इसके बाद आपको डिसीजन मेक करना पड़ेगा कि कंट्रोल में अभी मार्केट में है कौन, कि बायर्स में कंट्रोल में है या सेलर्स कंट्रोल में है, अग्रेसिव कौन है। जो अग्रेसिव रहेगा उसके साथ आप ट्रेड करोगे, ये होता है टेक्निकल एनालिसिस में। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस का फंडा बता देता हूं मैं आपको। फंडामेंटल एनालिसिस में ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें डेटा एनालाइज बहुत बड़ा करना पड़ता है, जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, पी रेशियो हो गया, ROC हो गया, राइट। नाउ दिस पी रेशियो स्टैंड्स फॉर प्राइस टू अर्निंग रेशो और ROCE स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना आपने कैपिटल डाला है उसके ऊपर रिटर्न कितना है। अब इसमें ये सारी चीजें आती है कि कंट्री का इकोनॉमी कितना स्ट्रांग है दूसरे किसी कंट्री के कंपैरिजन में। इसके साथ ही मेजर ग्लोबल इवेंट्स जो है उनका अफेक्ट जो है हमारे कंट्री के ऊपर क्या पड़ रहा है। और तीसरा इकोनॉमिक डेटा अनाउंसमेंट, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आ गया, इन्फ्लेशन का डेटा आ गया, ये सारी चीजें जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस में आती है। दो टाइप के एनालिसिस आप कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। फॉल फॉर मोर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे, जय शिवराय।